नमस्कार, आप देख रहे हैं फसल क्रांति। इस समय हम मौजूद हैं इंडियन हैबिटेट सेंटर में, जहां पर बसई के द्वारा भारत एग्री बायोलॉजिकल्स कॉन्क्लेव का आयोजन किया जा रहा है। और हमारे साथ खास मेहमान इफ्को एमसी के सीईओ मनोज वार्ष्णेय जी मौजूद हैं। उनसे हम बात करेंगे कि आज का जो कॉन्क्लेव है किन विषयों पर चर्चा की गई है और उसमें इफ्को एमसी का जो भागीदारी है वो कितनी है। सर, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद और नमस्कार। मेरा सवाल यही है कि आज का जो चर्चा का विषय है, बायोलॉजिकल्स एक अहम भूमिका निभा रहे हैं कहीं ना कहीं देश में किसानों के हित के लिए, तो आप क्या समझते हैं इस आज के चर्चा के विषय से? देखिए, आने वाला भविष्य, पहला चीज हम सबको मानना है कि आने वाला भविष्य में बायोलॉजिकल्स समाधानों को हमें अपनी खेती में इंटीग्रेट करना ही पड़ेगा। और आजकल रेजिस्टेंस इश्यूज आ रहे हैं, रिसर्जेंस इश्यूज आ रहे हैं, इन सब का सॉल्यूशंस बायोलॉजिकल सॉल्यूशंस के पास में ही है। केमिकल सॉल्यूशंस भी ने अब तक बहुत मदद की है, विच इज फाइन, बट आई थिंक आने वाले टाइम में बायोलॉजिकल सॉल्यूशंस आर गोइंग टू बी द बेसिक थिंग, ऐसा मेरा मानना है, मेरा अपना मानना है। और इसी दिशा में देखते हुए इफ्को एमसी ने अपनी बायोलॉजिकल्स की एक श्रृंखला ऑलरेडी बाजार में उतार दी है। और वो हमारी बायोलॉजिकल की श्रृंखला को हमने जेनेक्सा ब्रांड सीरीज के नाम पे इंट्रोड्यूस किया है जी। और इफ्को एमसी का जो प्रयास है, मोस्ट ऑफ द बायोलॉजिकल्स, हम बायोलॉजिकल क्रॉप प्रोटेक्शन पे ज्यादा फोकस करने वाले हैं और बायोलॉजिकल न्यूट्रिशन पे इफ्को की तरफ से ध्यान दिया जा रहा है। तो शुरुआत कर चुके हैं और बिजनेस तरक्की पर है और मुझे ऐसा लगता है आने वाले कुछ वर्षों में ये काफी अहम भूमिका निभाएगा खेती को आत्मनिर्भर बनाने के लिए। पिछले कुछ सालों से भारत सरकार भी कहीं ना कहीं बायोलॉजिकल्स को प्रमोट कर रही है और आज के टाइम में ये एक किसानों के लिए सिर्फ विकल्प नहीं है बल्कि एक ज़रूरत बन चुका है। तो इसको आप किस नज़रिए से देखते हैं? अगर हम बात करें मौजूदा सिचुएशन की, तो क्या है इसका अभी का? देखिए, पहला चीज, इसको विकल्प नहीं देखता है जी। आज के टाइम पे इसे कॉम्प्लीमेंट की तरीके से देखना है। और मैं हर कॉन्फ्रेंस में जहाँ भी जाता हूँ तो इसे एज ए कॉम्पिटिटर या विकल्प ना देख करके इसको कॉम्प्लीमेंटिंग सॉल्यूशन की तरह देखना है। बहुत से ऐसे समाधान और ऐसी समस्याएं हैं जिनका समाधान केमिकल सॉल्यूशंस पर नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कि सबसे पहले उन बायोलॉजिकल सॉल्यूशंस को किसान को अडॉप्ट करना चाहिए, सभी एक्सटेंशन मैकेनिज्म को उसके ऊपर काम करना चाहिए और उसके साथ साथ लेटर ऑन जब कोई रिप्लेसमेंट स्ट्रेटेजी बन सकती है तब हमें देखना चाहिए। बट स्टार्ट करने के लिए या अहम भूमिका निभाने के लिए कॉम्प्लीमेंटिंग सॉल्यूशन हमें देखना चाहिए, इंटीग्रेशन इनका आज के किसान के खेती में देखना चाहिए। आपने इस स्ट्रेटेजी की बात की, तो अगर हम बात करें इसके जो बायोलॉजिकल्स का एडॉप्शन है, फार्मर कहीं ना कहीं एक पुश की जरूरत है एडॉप्शन के लिए, तो इसके लिए इसको हम चाहिए क्या स्ट्रेटेजी है कि ज्यादा से ज्यादा फार्मर इसको एडॉप्ट कर सकें? देखिए, जो अहम भूमिका है किसानों को जागरूकता दिलाने की, बहुत रिसर्च की जा चुकी है, बहुत सारे एविडेंसेस हैं, बहुत सारे किसानों ने अपना चुके हैं, ज्यादा से ज्यादा किसान अपनाएं। तो इसके लिए सिर्फ एक ही तरीका है, फार्मर एजुकेशन और डेमोन्स्ट्रेशन। तो हमारी टीम आज के समय में जो हमारा पहला प्रयास है अपनी टीम को इस पे ट्रेन करना, और एक बार टीम ट्रेन हो जाती है तो टीम को ट्रेन करने के बाद किसानों को उस पे ट्रेन करना और उनको उसके डिफरेंसेस दिखाना। आई थिंक बेसिक ऑफ एक्सटेंशन इम्प्लीमेंट करने की जरूरत है और मुझे लगता है पूरी इंडस्ट्री में सब लोग उसी तरीके से चल रहे हैं। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया। अंत में चलते चलते बायोलॉजिकल्स को लेके मिथ हैं कहीं ना कहीं, प्रोडक्शन को लेके या फिर और भी दूसरी चीजें हैं अक्सर, क्योंकि हम तो प्राचीन काल से किसान कहीं ना कहीं इस विधि का उपयोग, इन चीजों का उपयोग कर रहे हैं, लेकिन जो मिथ्स हैं उनको किस तरीके से दूर किया जा सकता है? क्या स्टेप्स हो सकते हैं इसके? देखिए, मिथ दूर करने के लिए सॉल्यूशन सिर्फ यही है कि लोगों को हार्वेस्ट डे करके दिखाए जाए, लोगों को उनकी इकोनॉमिक रिटर्न्स कैलकुलेट करके दिखाए जाए, जो अगेन बेसिक्स ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन है, फार्मर एक्सटेंशन एजुकेशन। मुझे ऐसा लगता है आज के समय में बहुत लोग ऑलरेडी जागरूक हो चुके हैं। जैसे रेड रॉट एक प्रॉब्लम है, तो
तो लोगों ने बायोलॉजिकल सॉल्यूशंस के ऊपर कंप्लीट डिपेंडेंस बना करके रखी हुई है। तो ऐसे और भी बहुत सारी समस्याएं हैं। निमेटोड सॉल्यूशंस हैं, कहीं पे केमिकल काम करते हैं लेकिन बिना बायोलॉजिकल्स के निमेटोड कंट्रोल नहीं हो रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है और सिर्फ सतत प्रयास करते रहने चाहिए इसको, और एज ए इंडस्ट्री कंप्लीट प्रयास हर तरफ से होना चाहिए। मुझे लगता है आने वाले कुछ ही वर्षों में ये स्पर्ट करेगा। जब अवेयरनेस इंक्रीज होगी तो मार्केट, डिमांड, इकोनॉमिक्स, एवरीथिंग सब कुछ वर्कआउट होगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। अंत में जो दर्शक आपको देख रहे हैं उनको क्या कहना चाहेंगे, क्या आपके वर्ड्स हैं? तो मैं सभी दर्शकों को एक ही सुझाव देना चाहूँगा जो किसान भाई हैं कि बायोलॉजिकल्स आधारित खेती को इंटीग्रेट करें और ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा लें, और अपने जो सॉल्यूशंस केमिकल से नहीं मिल पा रहे हैं उन सॉल्यूशंस को बायोलॉजिकल से स्टार्ट करें, जिससे आपका भरोसा बढ़े और उसके बाद में फिर आगे सोचें आपको क्या सही लग रहा है। थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ खास मेहमान मनोज वार्ष्णेय जी, जिन्होंने बायोलॉजिकल्स के ऊपर कई अच्छी चीज़ें बताई। इसी तरीके की और भी जानकारी पहुंचाएंगे। अब तक देखते रहिए फसलक्रांति। धन्यवाद।